अवृणीध्वम वृत्ततूर्ये प्रोक्षितास्थ अग्नये त्वाजुष्ठम प्रोक्षामि अग्निशोमाभ्याम त्वाजुष्ठम प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे सुंदध्वम देवयज्ञाय यत वो अशुद्धा पराजघ्नु इदं वह तत्सुंधामि। युष्मा इंद्रो अवृणीत, युष्मा तुमने, देखिएगा सामान्यता तुमने त्वम आता है, लौकिक संस्कृत में त्वम शब्द का प्रयोग होगा। युष्मा है, ये युष्मत शब्द ही कहलाता है मूलतः, जिसके रूप बनते हैं जिसमें हम त्वम आदि प्रयोग करते हैं। तो ये मूल युष्मा शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ तुमको भी लिखा हुआ है। तो तुमने या तुमको जो भी उपयुक्त प्रतीत हो। युष्मा इंद्रो अवृणीत जी, क्योंकि इंद्रो शब्द यहां प्रथमा एक वचन में है, कर्ता कारक में है, तो इंद्र ही करता है। इंद्र ने, इंद्र शब्द का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, यदि परमेश्वरीय धातु है, परमेश्वरी होना, इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान, परमेश्वर। युष्मा तुमको अवृणीत वर्ण किया, व्री धातु है वर्ण करना, अवृणीत वर्ण किया, इंद्र ने तुमको वर्ण किया। हम परमेश्वर का वर्ण करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा वर्ण करता है। युष्मा इंद्रो अवृणीत, तुमको इंद्र ने वर्ण किया, तुमको परमेश्वर ने वर्ण किया। व्रत तूर्ये यूयम इंद्रम अवृणीध्वम, अब कह रहे हैं कि तुम भी करो। पहले तो इंद्र ने तुमको वर्ण किया, संपूर्ण श्रेष्ठ परमेश्वर ने ही रची, सब उसी का सृजन है, हम सब उसी के सृजन हैं। उसने तो हमारा वर्ण किया, हमारा सृजन किया, हमारे जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनाई, सारे संसाधन उत्पन्न किए। उसने तो हमारा वर्ण किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब हमारा दायित्व है। व्रत तूर्ये यूयम इंद्रम अवृणीध्वम, अब तुम इस व्रत तूर्य इंद्र का वर्ण करो, इंद्र को वर्ण करो। देखिए व्रत तूर्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। व्रत धातु के बहुत से अर्थ है, उसमें एक अर्थ हिंसा करना भी है। और ये तूर्य शब्द जो है ये भी हिंसा करने के अर्थ में है। इस मंत्र में 2 बार हिंसा है, इस शब्द में 2 बार हिंसा है। व्रत वर्तते तो वर्तमान होना, व्यवहार करना, बर्ताव करना भी है, और व्रत वर्तयत वर्तयते भी है, व्रत वर्तत हिंसा करना भी है। और उसके पश्चात तुर धातु है, तुतोरती जैसा रूप बनता है इसका। तो इस तुर तुतोरती धातु का अर्थ है त्वरा करना। तुर, हाँ, ये तुर शब्द त्वरा करना, शीघ्रता करना, त्वरण, ये शब्द भी हम लोग से कुछ परिचित है।
तो इसमें जो धातुएं दी हैं, ये तुतूर्त में भी अर्थ त्वरा करना, शीघ्रता करना ही है। तो वृत्त तुर्य का अर्थ हुआ वृत्त की शीघ्रता। अब देखिए, अर्थ लिखने में कहीं कोई दूसरी बात हुई हो तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ है तो कहीं ना कहीं धातु को ग्रहण करते हुए ही, परंतु सुधार परिष्कार तो सदैव चलता रहेगा। आज हम आपको जो बता रहे हैं, हो सकता है लिखे हुए से कुछ अलग हो, जो लिखा है वो भी कहीं ना कहीं धातुओं को ध्यान में रखकर लिखा है। आज कुछ उससे अच्छा अर्थ हो सकता है, आगे आप उससे भी अच्छा अर्थ कर सकते हैं। अब व्रत के दोनों अर्थ हैं, वर्तमान होना, बर्ताव करना आदि आदि, इस प्रकार के सकारात्मक अर्थ भी हैं। और व्रत हिंसा करना अर्थ भी है। तुर धातु में तो त्वरा करना, शीघ्रता करना ही अर्थ है। तो अब हिंसा में शीघ्रता करो ये अर्थ करना तो ठीक नहीं लगता। व्रत तूर्ये, हिंसा की शीघ्रता में, यूयम तुम लोग इंद्रम अवृणीध्वम, इस इंद्र का वर्ण कर लें। हिंसा की शीघ्रता में इंद्र का वर्ण करें, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। इसलिए यहां पर व्रत का अर्थ हिंसा न लें। जो व्रत के अन्य अर्थ हैं, होना, रहना, बर्ताव करना, व्यवहार करना, तो बोलें कि व्यवहार के बर्ताव की शीघ्रता में इंद्र का वर्ण कर लें। कभी कभी हम लोग बहुत शीघ्रता में कोई व्यवहार करते हैं, निश्चित करते हैं, बहुत आगे पीछे नहीं सोच पाते। कहा यही जाता है कि भाई सोच समझ कर ही कहीं कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका निश्चय करें। कोई मिला और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हो सकता है उसका उद्देश्य अच्छा ना हो, वो हमें ठगने लूटने के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहा है, ऐसा होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अत्यंत धार्मिक सत्यवादी है, वो अपनी सत्यनिष्ठा के कारण बहुत मधुर नहीं बोल रहा है, कोई बात कही और वो ठीक नहीं है तो उसने सीधे कह दिया भाई आपकी ये बात तो ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगा भाई, ये क्या तरीका हुआ, आपने ऐसे कह दिया। परंतु उसने सत्य बोलने का साहस किया, भले ही वह उस समय हमें कटु लगा। तो सोच समझकर व्यवहार करें, अति शीघ्रता में ऐसा कोई व्यवहार न करें जो बाद में लगे ठीक नहीं हुआ। तो उसके लिए कहा कि ऐसे व्यवहार की शीघ्रता में इंद्र का वर्ण करें, परमेश्वर का वर्ण करें, परमेश्वर को ध्यान में रखें, परमेश्वर की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखें, सब में उसी परमेश्वर की व्यापकता को देखें, तो किसी के प्रति बहुत कटुता भी न हो, विवेक भी हमारा बना रहे, ये भी ध्यान रखें, दोनों संभावनाओं को देखें। व्यक्ति सही है तो भी यदि एक संभावना है कि हो सकता है ये व्यक्ति ठीक न हो, तो भी सावधानी भी रखें और कुछ अनुचित व्यवहार भी न करें। कुछ इस प्रकार के भाव हम यहाँ समझ सकते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि बहुधा भावार्थ लेने में कुछ न कुछ छूट लिया जाता है, बस वो शब्दार्थ से बहुत अलग न जाए। आपको भी अधिकार है कि अपने तरीके से इसकी व्याख्या करें। शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो युष्मा इंद्रम अवृणीत, युष्मा इंद्रो अवृणीत, इंद्र ने तुमको वर्ण किया। और इस व्रत तूर में, शीघ्र व्यवहार में तुम इंद्र का वर्ण करो। व्रत तूर्ये प्रोत्थिता स्थ, इस व्रत तूर में तुम प्रोत्थित हो,
स्थ हो, ये तो अधातु का रूप है, जैसा है क्रिया है, जैसा हम कहते हैं सरलता के लिए। और प्रोक्षिता, प्रोक्षण करना, सिंचन करना, प्रा उपसर्ग उच्च धातु, ये प्रोक्षण सिंचन करना हम लोग जानते ही हैं, बहुत सरल है ये, परिचित है, प्रचलित है। इस मंत्र में प्रोक्षण की बात की गई है और शुद्धता की बात की गई है। परमेश्वर ने हमारा वर्ण किया, हम परमेश्वर का वर्ण करें और इस व्यवहार की शीघ्रता में हम प्रोक्षण करें, सिंचन करें, शुद्ध करें अपने को, आसपास परिवेश को। अग्नये त्वाजुष्टम प्रोक्षामि, कह रहे हैं अग्नये, अग्नि के लिए, अग्रणी परमेश्वर के लिए, त्वा तुमको, जुष्टम प्रोक्षामि, जुष्टम अर्थात सेवित, सेवायुक्त, तुम सेवायुक्त को प्रोक्षामि, अब सिंचित करता हूं। अग्नि सोमाभ्याम त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, पहले कहा था अग्नये, अग्नि के लिए, अब कहा अग्नि सोमाभ्याम, अग्नि और सोम के लिए। भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में द्विवचन में आता है। अग्नि और सोम दो बताए गए, दो गुण, दो बातें बताई गई, इसलिए द्विवचन में प्रयोग हुआ। तो यहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों मान तो सकते हैं, तो अग्नय में चतुर्थी है, उसी संदर्भ में बात की जा रही है, तो अग्नि सोमाभ्याम में भी हम चतुर्थी मानकर कह रहे हैं कि अग्नि और सोम के लिए। तो अजिष्टम प्रोत्साहन, तुम सेवित को सेवायुक्त प्रोक्षाम अभिसिंचित करता हूं। दैव्याय कर्मणे सुंधध्वम, दैव्याय कर्मणे दिव्य कर्म के लिए, दैव्याय में भी चतुर्थी एक वचन है, कर्मणे में भी चतुर्थी एक वचन है। तो दैव्याय कर्मणे दिव्य कर्म के लिए, सुंधध्वम शोधन करो। ये सुधि सुंद धातु शोधन करना तो स्पष्ट है, शोधन करो। देव यज्ञाय, देव यजन के लिए, बहुत परिचित हो गया है हम लोगों का देव यजन, दिव्य गुण युक्त जनों का यजन, देव पूजा, संगति दान करना। तो देव यज्ञाय, देव यजन के लिए, यत जो, वो तुम्हारा, तुम्हारे लिए, अशुद्ध, जो अशुद्ध है, पराजघ्नु, उस अशुद्ध को परे, जघ्नु परे हनन कर दें, नष्ट कर दें, वह परे नष्ट हो जाए। जो अशुद्ध है, जो अशुद्धता है, विकार है, दोष है, दुर्गुण है, वह परे नष्ट हो जाए। इदम वह तत् सुंधान, इदम यह वह तुमको, तत् वह सुंधान, मैं तुमको इस उस प्रकार शुद्ध करता हूं कि जो भी मलिनता, दोष, दुर्गुण है वह भाव इतना ही ग्रहण कर सकते हैं। है हम भी परमेश्वर का वर्ण करें और जो कुछ भी अच्छा है उसे प्रोक्षण करें। प्रोक्षण की बात अनेक बार अनेक रूपों में कही गई। उस अग्नि के लिए, अग्नि सोम के लिए, सेवा भाव को जुष्टम, सेवा युक्त तुमको अभिसिंचित करता हूं। और दिव्य कर्म के लिए शोधन आवश्यक है, मलिनता के साथ दिव्य कर्म नहीं हो सकते। तो दिव्य कर्म करना है तो हमें अपने व्यक्तित्व का, स्वभाव का शोधन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अभी शोधन करने में अभी मुझे ध्यान आया, दो बातें महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए। दिव्य कर्म के लिए शोधन आवश्यक है, ये तो ठीक बात है, इसमें कहा गया है, बिल्कुल सही है। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं विवेक से कि ये ठीक बात है, मंत्र में कहा गया है और भी अच्छी बात है। अब इसके भावार्थ में कहाँ चूक हो सकता है या लोग, अब शोधन को किसी प्रकार के कर्मकांड की प्रक्रिया बता
धर्म कार्य उत्तम, तो पहले ये शोधन की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। एक कोई